देश में बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है। रोजगार देने के मामले में सरकार के बड़े बड़े दावे और वादे भी फेल हो गए हैं, मगर अब इन बेरोजगारों को रोजगार देने का बेड़ा चंद एनजीओ और ट्रस्ट ने उठा लिया है। ऐसे में एएमपी और मरियम फाउंडेशन जैसे अदारे सामने आ रहे हैं। खिजीरपुर के हेस्टिंग इलाके के मुंशी प्रेमचंद कम्युनिटी हॉल में जॉब ड्राइव के जरिए काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर तकरीबन 300 से ज्यादा बेरोजगार जरूरतमंदों को रोजगार फराहम करने का काम किया गया। आपको बता दें कि मरियम फाउंडेशन न सिर्फ युवाओं के साथ बल्कि समाज के उन बेसहारा लोगों के साथ भी खड़ी है जो अपनों से चोट खाए हुए हैं। बरईपुर ओल्ड एज होम में ऐसे लोगों को सहारा भी दिया जा रहा है। मरियम फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी पूनम बेगम ने कहा कि बहुत जल्द खिजीरपुर में भी इस तरह के ओल्ड एज होम का कयाम अमल में आएगा। आइए सुनते हैं एएमपी के जोनल हेड मंजर हुसैन, तनवीर अली, पूनम बेगम, रोशन अली का बयान। मरियम फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ये जो जॉब ड्राइव का जो प्रोग्राम है आज कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पहले आइडिया नहीं था। जब हमें मंजर भाई ने बताया कि इस तरह से माहौल से आप करेंगे जॉब ड्राइव का, तो कई बच्चों को और कई स्टूडेंट को फ़ायदा भी होगा। और उनका जो आज के दौर पे जो हमारे माशरे में काम नहीं मिलने के कारण सभी को बहुत प्रॉब्लम है कि काम नहीं मिल रहा है, काम के लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और इस तरह से हम लोग अगर हेल्प कर रहे हैं किसी का, तो बहुत बड़ा काम है कि किसी 100 नहीं तो 50 बच्चों को काम मिल जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए हमारे ज़रिए से, किसी बड़े पैमाने पे उनका काम हो जाए। ना सही 1000 सही या 5000 सही, उनका घर तो चल सकता है। तो ये बेटर काम अगर हम कर सकते हैं, हमारे ज़रिए से हो सकता है, तो हम इस चीज़ के लिए, सोशल काम के लिए आगे बिल्कुल है। हम ऑलवेज आई एम रेडी टू वर्क फॉर हाई लेवल के साथ एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जी ये एक पुराना इदारा है। हाँ। आपके साथ कोलैबोरेशन होकर काम कर रही है, क्या कहना चाहिए? हम लोग इनके साथ एनजीओ पार्टनर है पूरे नेशनल लेवल पे, और हम बहुत साल से इनके साथ ही है। आज से करीबन 5 साल हो गया हमारा काम करते हुए। तो इनका एजुकेशन लेवल का बहुत हाई है, हर एजुकेशन लेवल में लेकर ये फोकस करते हैं। हम लोग ओल्ड एज पे काम करते हैं, ओल्ड एज भी है। परसों दिन हम लोग बागवाटी में गए थे, ओल्ड एज का जो है महिलाओं को, उनको पूजा के लिए हम लोग कपड़े बांटे हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह दिए थे। ओल्ड एज होम का देखा गया काफी ज्यादा लोग सराहा भी रहे हैं। और ओल्ड एज होम से आप लोग क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं? हम लोग ओल्ड एज होम को इसलिए ये करना चाहते हैं क्योंकि गरीब माएँ जिनका सहारा, जब बच्चे होते हैं तो माँ सहारा देती है, जब बड़े हो जाती है तो माँ को ही सहारा नहीं मिलता है। ये सहारा अगर हमारे ज़रिए हम पहुंचा देते हैं उनको, अपने ओल्ड एज होम के ज़रिए, उनको खाना, उनको टाइम से रहना, उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर, वो दिल से खुश होती है और दिल से उन माँओं का दुआ निकलता है। तो ये चीज़ हम अपने खिदीपुर में भी इंशाल्लाह करना चाहते हैं, एक ओल्ड एज होम। तो हो सके अगर हम लोग को सपोर्ट मिले कहीं से, तो हम ये करना बहुत ज़रूरी हम समझते हैं कि होना चाहिए। आज कितने लोगों आज के दौर प्रोवाइड आज जो हम लोग का जो ये स्टूडेंट रहा है, उनका रिस्पांस बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हुआ। कम से कम हम लोग 300 स्टूडेंट आए हैं और 300 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है। अब उनका सिलेक्शन अगर होगा तो उनको जॉब प्रोवाइड होगी, और जॉब प्रोवाइड होगी तो बेटर है उनका मुस्तकबिल। पिकर पैकर जैसे 5 क्लास है, वो तो ग्रेजुएशन का काम नहीं कर सकते हैं, उनको पैकिंग का काम दिया जाएगा, या कोई भी ये स्विगी में है, स्विगी वाले भी आए हुए थे, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन है, बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे आधारों पे उनका। खिदीरपुर और मटियापुर के इलाके से जुड़े हुए लोग आए थे या फिर ऑल ओवर बंगाल से? ऑल ओवर बंगाल से। अरे आप क्या बोलेंगे, आसनसोल से आए हैं, बर्दवान से आए हैं, बीरभूम से आए हैं लोग, टीटागढ़ से लोग आए हैं, अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से आ रहे हैं कुछ लोग। ये और खिदीपुर, मटियापुर और हेस्टिंग तो है ही है, वो तो रहा ही है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आने वाले वक्तों में हम चाह रहे हैं कि मटियापुर में एक प्रोग्राम रखें, ताकि वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे कि मैम ये जगह कराइए। तो इंशाल्लाह अगर मंजर भाई को ये करेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल अभी पूरे इंडिया में 140 जगह में है और 18 दूसरे मुल्क में काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और हमारा जो मेन मकसद है वो 3 E हमें बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट,
एडुकेशन एंड एम्पावरमेंट, ये आपका एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा है जहाँ पे हम लोग जॉब ड्राइव करते हैं, अलग अलग एरियाज़ में करते हैं। अभी इससे पहले हमने हावड़ा में किया था, बहुत 1 महीने पहले की बात है। आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हावड़ा में होगा, उसके बाद तोपसिया में होगा, उसके बाद मेटिया ब्रुज में होगा इंशाल्लाह। ये अभी कंफर्म हो गया है और जैसे हमें मौका मिलेगा हम कंपनी से राब्ता कायम करके जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जा कर के हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हम एक चीज़ और करते हैं कि इंटरव्यू के दिन से पहले, एटलीस्ट 1 दिन पहले, हम जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे हम ETP कहते हैं, वो हम करते हैं, जहाँ पे उन्हें हम टेक्निक सिखाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं जो है उनको वो आइडिया नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो उस तरह के ट्रेनिंग करवाने से, फिज़िकल हो ऑनलाइन हो, उनके अंदर एक जज्बा आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद हमने देखा है कि आउटकम जो हमारा होता है सेकेंड डे, थर्ड डे, जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम जैसा आज हुआ, उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एटलीस्ट 20 से 30% इंक्रीज़ होता है उनका सिलेक्शन प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने लोगों को आप लोग जॉब प्रोवाइड कर चुके हैं इस देखिए अभी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन ने, AMP ने अब तक 10,000 से ज़ायद बच्चों का जो यहाँ पे जॉब लगा है ऑल ओवर इंडिया में। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने कई साल पहले शुरू किया था NGO पार्टनर ड्राइव, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एरिया से NGOs जो हैं अलग अलग अपने माशरे में अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कि हम मरियम फाउंडेशन का मिलके काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग बैलेंस हिसाब से काम करते हैं, 50-50 हिसाब से, और ताकि इनको भी वो चीज़ को समझ में आ जाए और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ये खुद से कर सकते हैं। ताकि इससे क्या होता है ना, हर NGO का अलग अलग एरिया में उनका एक पहल होता है, उनकी जान पहचान होती है, कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा होता है, वो अपने एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे कि मरियम फाउंडेशन अपने एरिया माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको सब कुछ पता है हर एरिया के बारे में उनके, तो उस तरह से अगर वहाँ पे हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज बंगाल में 125 NGOs आज के डेट में सिर्फ बंगाल में हैं, और ऑल ओवर इंडिया में 4000 से ज़ायद NGOs जो मिल के काम कर रहे हैं इसी लाइन पे, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट में हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने काम किया। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 300 बच्चे जो आए हैं, उनका मैनेजमेंट करना, यहाँ पे केयर करना, ये अकेले नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूँ ये 5 उंगलियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इकट्ठे हो जाएंगे तो ताकत आती है। ये इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, जो मिल के हमें काम करना चाहिए। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जिन तक ये बात पहुँच रही है वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हों, कहीं से भी हों, हम लोग कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मरियम फाउंडेशन ने किया, काफ़ी सालों से हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं, आप भी पहले भी काम कर चुकी हैं, और हाँ अलग नाम कर चुकी हैं, और अभी भी काम कर रही हैं, और काफ़ी इनका अच्छा तरीका है, और बेस लेवल पे काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें काम करना और आसान हो जा रहा है। क्योंकि देखिए जो हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे हो रहे हैं ना, M.Tech B.Tech है ना, वो उनको आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो कहीं नहीं कर देंगे। लेकिन जो एंट्री लेवल की जॉब होती है, जो बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वहाँ पर वक्त ज़ाया होता है, उनके साथ मिसयूज़ भी हो जाता है कभी कभी, तो हम चाहते हैं उन लोगों को कि एक लाइन पे ला दिया जाए। देखिए अभी मैं आउट ऑफ बॉक्स बोलूँगा, अगर हम चाहें किसी को खाना दें, राशन पानी दें, तो 1 महीना 2 महीना दे सकते हैं, 3 महीना देंगे, ज़िंदगी भर के दे नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें एडुकेशन के लाइन पे, जॉब के लाइन पे लगा देंगे, आज के वो टेकर हैं, कल के वो गिवर बन जाएंगे। ऐसा हमारे साथ बहुत सा ऐसा हुआ है, जो एक टाइम पे इसी जॉब ड्राइव, हमने पिछले जॉब ड्राइव से उन्होंने जॉब लिया, आज वो जॉब देने का काम कर रही हैं। आज क्या क्या जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या प्लानिंग किया है आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे जो है बेसिक एंट्री लेवल से क्लास 5 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक का जॉब है, तक वो बैक ऑफिस भी जॉब है, फील्ड वर्क भी है, हर तरह से है। बहुत सी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर ऑफिस जॉब प्रेफर करती हैं, उनके लिए भी काफ़ी सिटिंग जॉब भी है, फील्ड वर्क भी है। उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और उनकी चाहत के हिसाब से भी हम लोग पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी CV देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनके लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से उनकी हम वहाँ पे इंटरव्यू करवाते हैं, ताकि उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो। मंजर साहब, मरियम फाउंडेशन को देखा गया कि ख़वातीन को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही है। आपका इनके साथ किस तरह का कॉपरेशन आगे भी बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हमेशा बना रहेगा, है भी। जैसे मैं बता दूं आपका, हमारा एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसका नाम है indiazakat.com। इसके ज़रिए हम क्राउड फंडिंग करते हैं। क्राउड फंडिंग में हम बहुत सारे, इनफैक्ट उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक हिस्सा होता है, एडुकेशन है, हेल्थ केयर है, इससे बहुत सारे हैं। तो उसके ज़रिए हम क्राउड फंडिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के पिछले 2-2.5 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, नो कैश बिजनेस।
इससे क्या हुआ, जो आज फॉर एग्जांपल एक लेडी है, उनके घर में काम नहीं है, हस्बैंड का जॉब नहीं है, काम छूट गया है किसी वजह से भी, तो उनको अगर 50,000 रुपये दे दिया जाए क्राउड फंडिंग करके, वो काम शुरू कर चुकी हैं। इनफैक्ट ऐसा बहुत सा ऐसा मामला कलकत्ते शहर में भी हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में, नॉट इवन कलकत्ता ओनली, पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है, इनको दिया जा रहा है, वो अपने अपने पैरों पे खड़ी हो जा रही हैं। तो हमारा, मैंने कहा वही मकसद हमारा है कि हमेशा आप किसी को मदद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू स्पून फीडिंग फॉर ऑल द टाइम, लेकिन अगर इनको हम अपने पैर पे खड़ा कर दें तो कल के जो मतलब वो तकलीफ में थी, आज वो देने वाली बन जा रही है। ये हमारा मेन मकसद है। टुडेज टेकर शुड बिकम गिवर फॉर टुमारो। कोरोना लॉकडाउन के बाद से देखा गया है कि जो MBA किए हुए भी जो लोग हैं वो भी अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए आप लोगों को क्या कदम है? जी हाँ, बहुत सही कहा आपने। ऐसे बहुत सा देखा गया है जहाँ पे उनकी जॉब जा चुकी है। हमारा वेबसाइट है empowerjobs.com, जिसके तहत हम कंपनी से, आज के वक्त पे हमारे पास हज़ारों कंपनी से कांटेक्ट हैं जिन्हें हम बच्चे प्रोवाइड करते हैं। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी पूरी टीम है जो 24/7 यही काम कर रही है। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने बच्चे हमारे साइट में रजिस्टर करते हैं, empowerjobs.com पे रजिस्टर करते हैं, उनके प्रोफाइल के मैचिंग हिसाब से हम कंपनीज़ को उनका CV भेजते हैं ताकि उनका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाए। और आपको बता दूं, हमारा सारा काम जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये वॉलंटरी काम है हमारा पूरे। मरियम फाउंडेशन के कारनामे से अब दूसरे NGOs वाले भी काफ़ी खुश हो रहे हैं और आपकी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या कहें? बहुत खुशी की बात है, काम आगे बढ़ रहा है ये चीज़, और इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे ये। बस जितना हो सके हम लोग इसमें ये कर रहे हैं। आप सिर्फ सपोर्ट करते हैं या ये भी आपका सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट तो दोनों करते हैं, सब में। खासकर मरियम फाउंडेशन के साथ एक बहुत बड़ा नाम AMP जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जुड़ी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो खुशी और बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ और आगे बढ़े और हम सब इसमें अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ रहे हैं बेशक। मरियम फाउंडेशन जी, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? और जुड़े और आगे बढ़े, यही कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका काफ़ी सपोर्ट है। शी इज़ डूइंग ए गुड वर्क फॉर माशरे के लिए, काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपनी उम्र के लिए, जैसे ओल्ड एज वगैरह में काम करती है। और आज का जॉब ड्राइव MP के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया था। लोग आसनसोल से यहाँ पे आए माशाल्लाह, आसनसोल टीटागढ़ से लोग आए हैं, एंड देयर आर पीपल कमिंग, द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम IIT खड़गपुर, दे हैव आल्सो कम टू फॉर अ जॉब ड्राइव इन टू आवर टीयर। तो ये बताना चाहूँगा इंशाल्लाह कि हमारी काम इंशाल्लाह भी और भी आप जानते ही होंगे, आगे और भी सारी जॉब ड्राइव होने वाली है अपने माशरे, अपनी उम्र के लिए, अपने लोगों के लिए। हम लोग और भी इंशाल्लाह काम में से करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी कोशिश है AMP के ग्रुप की तरफ से, और पहली दफ़ा मैंने हिस्सा लिया है। और ये आज के दौर के हिसाब से जहाँ देखा जाए कि नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, आज माशरे में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये इन लोगों की बहुत अच्छी कोशिश है कि जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा उम्मीदवार बच्चों को देख रहे हैं, सब ज़्यादातर क्वालिफाइड हैं, और कुछ हैं जो क्लास 10 पास भी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हायर एजुकेशन लेकर आ रहे हैं जो यहाँ पे डिज़र्व नहीं करते हैं। जो जॉब यहाँ पे दी जा रही है वो डिज़र्व नहीं करते हैं, मतलब इतना हाईली क्वालिफाइड BTech किए हुए हैं, हाई इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ली हुई है, खड़गपुर से उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है, इतना हाईली क्वालिफाइड, वो वहाँ यहाँ डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ। आज इनकी इतनी मतलब ज़रूरत है। और कुछ है जो एजुकेशन में अभी जो ऑन जॉब ऑन एजुकेशन में अभी है, वो 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है, और वो लोग जॉब करना चाह रहे हैं ताकि वो लोग अपने एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। फैमिली में ज़रूर परेशानी होगी, जो आज वो लोग मजबूर हैं कि वो लोग अपना खुद ये कर सकें, अपना कुछ सपोर्ट कर सकें एजुकेशन को।